सबसे ज़्यादा डर जो है ना मेरा बड़ा भाई। अच्छा, बड़े भाई से। हाँ, बड़ा भाई से भी जो है ना बहुत ज़्यादा डर लगता था। हम्म। हाँ, और अम्मी जो है ना मेरी साइड करती थी ना कि ना मारो नहीं इसको, खैर समझा दो लेकिन मारना नहीं इसको। हम्म। वो अगर आगे से मुझे भाई मारता था तो पीछे अम्मी रोती थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज की हमारी गेस्ट है, फेमस टिकटॉकर है और मेरी बहुत प्यारी दोस्त है अजान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, अजान खान आपका नाम किसने रखा? सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले जो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था मेरे गांव का, तो उसी ने रखा था मेरा ये नाम। तुम्हें ये नाम पसंद आया? लोग तो रखते हैं शबनम, चमेली, निशा, सोनू, कैंडल, ऐसे नाम रखते हैं। अजान? बस उसका पसंद था ना ये नाम, उसकी मतलब चॉइस पे मैंने ये नाम रख के तो आगे से बस अभी तक अजान अजान। अच्छा, हाँ जी। तो उसने नाम रखा और बस फिर उसके बाद सब हाँ फेमस हो गए इस नाम से। हाँ, बस इस नाम से। अच्छा, आपका टैटू है आपकी छाती पर, ये तो दिखाइए थोड़ा सा। ये अच्छा, हाँ ये दिखाऊं हाँ, आपको ऐसे लाजमी? थोड़ा, हाँ ना। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये जो है ना इश्क लिखा है। इश्क? हाँ जी। क्या मतलब इश्क का? इश्क का मतलब वो आप भी समझती और मैं भी। पर क्यों लिखा छाती पे, इश्क लिखवा लिया? ये जब मेरा पहले बॉयफ्रेंड के बाद दूसरा बॉयफ्रेंड था ना, जब उसके बाद उसके साथ ब्रेकअप हो गया तो मैंने ये लिखा था इश्क। हाँ। तो अभी जो लोग मिलते हैं वो पूछते नहीं है ये क्यों लिखा है? ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि आपने ये टैटू बनवाई है तो इसका क्या मतलब है। तो मैं यही जवाब देती हूँ। सच बताती हो? हाँ, बस सच ही बता देती हूँ। अच्छा, तो बुरा नहीं मनाते? बुरा क्यों मानेगी? हम्म। जो हकीकत है तो वो तो बतानी पड़ती है ना, सबको लाजमी होता है। अच्छा अजान, जैसे सारे ख्वाजा सरा पढ़ते हैं, आपने भी ज़रूर पढ़ा तो होगा। कितना पढ़ा है और कहाँ से पढ़ा है? मैंने जो है अपने गांव से पढ़ा है। स्कूल स्कूल जो था मेरे गांव में था, उससे पढ़ी थी तकरीबन 7वीं क्लास तक। 7वीं तक क्यों पढ़ा? आगे क्यों नहीं पढ़ा? फिर मेरे जो फीलिंग्स थे, जज्बात थे, वो चेंज हो गए। घर वाले मान ही नहीं रहे थे, हमारे जो पठानों वाली माशरा है वो नहीं मान रहे थे इस चीज़ को। तो मार पीट, चाचू, कज़न, भाई सब मारते थे, पीटते थे। तो उसके बाद जो है ना मैंने घर छोड़ दिया। तो पढ़ाई की वजह से मारते थे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो मतलब अपनी फीलिंग्स की हाँ वजह हाँ, से? जो फीलिंग्स थी ना मेरी, उसकी वजह से बेइज्जती करवाते थे। हर जब कोई कज़न भी आता था ना तो थप्पड़ दे के चला जाता था कि तुम ये मतलब क्या ये बन गए? हाँ, तुम क्या बन गई। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि इसमें तो मेरी मर्जी तो नहीं है। अच्छा। हाँ। तो जब तो आपने घर छोड़ा, जिस टाइम घर से आप गई, उस टाइम क्या एज थी और पहली दफ़ा कहाँ गई थी? 7 क्लास में थी। तो 7 क्लास में तकरीबन एज तो होता है 17-18 तक होता है। तो मैं घर से भाग गई। फिर उसके बाद जो है ना मैं पहली दफ़ा पेशावर गई थी। पेशावर मेरे लिए ऐसे था जैसे दुबई। अच्छा। हाँ जी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ। और जब मैं चली गई तो वहाँ पे एक जगह था, मुझे नाम अभी तक नहीं आता उसका, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा शीमेल थे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे खुसरो के पास जाना है। तो वो कह रही चलो ठीक है, मैं तुझे लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बस खुसरो के पास रहने लगी। पहले तो ना मुझे उनकी ज़ुबानें आती थी जो वो फारसी बोलते हैं। हाँ। ठीक। तो कुछ टाइम रही, फिर घर वाले लेके गए, सर टेंड करवाए, मार पीट की, बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वहाँ से उठाकर लेकर चले गए? हाँ, तो वहाँ घर वालों से। को पता कैसे चला कि आप पेशावर में हैं? तो वो हमारा पेशावर और जो हमारे इलाका है ना उसका तकरीबन आधा घंटा फासला है। अच्छा। हाँ। तो लोग बताते थे कि आपका बेटा उधर है, ये करता है, वो करता है। तो बस पता चल जाता, मुझे लेके जाते थे। सही। हाँ। तो घर में सबसे ज़्यादा कौन मारता था जिससे तुम्हें डर लगता होगा अब मार पड़ेगी? सबसे ज़्यादा डर जो है ना मेरा बड़ा भाई। अच्छा, बड़े भाई से। हाँ, बड़ा भाई से भी जो है ना बहुत ज़्यादा डर लगता था। हाँ, और अम्मी जो है ना मेरी साइड करती थी ना कि ना मारो नहीं इसको, खैर समझा दो लेकिन मारना नहीं इसको। वो अगर आगे से मुझे भाई मारता था तो पीछे अम्मी रोती थी। अच्छा। हाँ। भाई शादीशुदा है? हाँ, भाई शादीशुदा है कितने भाई अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा है?
3 भाई है और बस तीनों की शादी हो गई है, मेरी 3 भाई हैं। अच्छा, भाइयों की बारात में गए हो तुम? जो मुझसे छोटे भाई है तो उसके बारात पे मैं गई थी, बहुत एंजॉय किया तो था एक्सपीरियंस उसमें। बताओ, बारात में कैसे गई, क्या हुआ? बारात में गई थी तो पहली दफ़ा जो है ना मैं पूरे फैमिली के साथ मिल रही थी। अब्बू का जो ख़ानदान था, अम्मी का, तो फर्स्ट टाइम मैं अपनों के सामने आ रही थी उस टाइम। पहले तो खैर मेरी कुछ टाइम बाद पक्की होगी घर पे ना, मतलब आना जाना तकरीबन इस फील्ड में थी, और 4-5 साल बाद में घर पे आना जाना शुरू हो गया। फिर जब शादी थी तो सब ने मिलजुल के, मामू ने गले लगाया कि तुम कहाँ पे गए थे, अपने घर में रहो। फिर बड़ा भाई जो है ना, अब सबसे जो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो मेरा बड़ा भाई है, जो तुम्हें मारता था बचपन में? मारता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते, बहुत ज़्यादा। तो कोई शिकायत नहीं है मुझे उनसे। अभी मैंने आपकी ईद उल फितर पे पिक्चर्स देखी थी, वो जो आपके साथ बहुत लड़के खड़े थे और आपने लड़कों वाले ही कपड़े पहने हुए थे। जी हाँ, उसके बारे में बताओ पिक्चर के। वो ऐसी बात थी कि अम्मी कह रही थी कि खैर ईद है, कपड़े पहनो लड़कों वाले। तो ज़्यादातर मैंने, पहले तो मैं लड़कों वाले कपड़े में रहती थी, अब कोई नहीं कहते ना, पहले प्रॉब्लम होती थी कि तुम लड़कियों के कपड़ों में स्पीड पे, मतलब वो मना करते थे। अब कुछ भी नहीं कहते, अब वो कहते घर पे रहो, लेकिन तुम जो ये काम करते हो डांस नाच वगैरह ये मत करो, घर में जो करना है करो। ईद पे मैं गई तो सारे कज़न थे वो मेरे, वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो मेरे सारे कज़न थे। बहुत प्यारे प्यारे थे। हाँ जी। अच्छा, फिर कज़नों के साथ मुलाकात हो गई, वीडियोस बनाए, उन्होंने भी टिकटॉक पे मेरी वीडियो लगा दी। सारे मिले, कज़न सब, चाचू वगैरह सब मिले तो मुझसे। कज़न ऐसा नहीं बोलते कि आपकी वजह से हमें शर्मिंदगी होती है, पहले लोग हमें ताने देते हैं, ऐसा बोलते हैं कज़न घर वाले? पहले ऐसे बोलते थे, लेकिन जब मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया और घर वालों ने मेरे ख़ानदान वालों को बोला कि अगर इसकी वजह से आप ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहते हो तो ख़त्म कर दें, ये हमारा औलाद है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते। बड़ी बात है, पठान तो बहुत सख्त होते हैं। हाँ जी, और बहुत फिर ज़्यादा। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, बड़ी बात है। पहले तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे इस चीज़ को, क्योंकि हम सैयद ज़ात हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे थे। तो अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा भाई जो है ना वो कहता है कि बस इसको घर पे रहने दो। अच्छा। हाँ, वो भी इस चीज़ पे मतलब मना करते कि सब कुछ करो लेकिन ये डांस वगैरह मत करना। अच्छा, इस मना करते हैं? मना करते। लेकिन मैं अक्सर आपको देखती हूँ, आप फंक्शंस वगैरह पार्टियों पर डांस कर रही होती हैं, तो ये कराची के अंदर जब आप यहाँ पर आती हैं तब करती हैं या पेशावर में भी डांस पार्टीज करती हैं? पेशावर में जब होती हूँ KPK में, तो जो मेरे जानने वाले फ्रेंड है ना, फ्रेंड होते तो उसके साथ पार्टियों पे जाती हूँ, वो भी सेपरेट पार्टियों पे जाती हूँ। और यहाँ पे जो मैं आती हूँ ना, तो मेरी बेस्टी है छोटी, छोटी पटानी नाम है उसका, तो उसकी वजह से मैं आती हूँ। वो अकेली क्योंकि यहाँ पे नहीं आना चाहती, आती है लेकिन वो बोर होती है, तो मैं उसकी वजह से यहाँ पे आके डांस वगैरह करती हूँ। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है पेशावर का, आप पेशावर के ख्वाजा सराओं में रही हैं, वहाँ पे डांस किया, कैसा माहौल है और कैसे लोग हैं और वहाँ के ख्वाजा सरा कैसे हैं? KPK के शीमेल तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ के जो शीमेल है ना कराची के, वहाँ पे रह चुकी है। आपने इंटरव्यू में भी उससे पूछा था, तो उसने भी ये बात बोली थी कि KPK के शीमेल बहुत अच्छे हैं। तो 2 साल 1.5 साल तक मैं नाची हूँ पेशावर में, फिर उसके बाद में फैमिली शिफ्ट हो गई, बस फैमिली में रहने लगी हूँ। अच्छा, अब अपनी घर पे रहती हैं? अपनी फैमिली जैसे में कोई रहती पार्टी हूँ। वगैरह होती है तो घर से जाती हो तैयार होकर, या कहीं? नहीं, कहीं हाँ। सहेली के घर पे जाती हूँ, वहाँ से तैयार होके पार्टी पे जाती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जब मैं ऐसे निकलती हूँ तो फिर लोग तो लाजमी बातें करते हैं ना, तो किसी सहेली के घर में जाती हूँ, या अपनी गुरु है मेरी उधर पेशावर में, तो उसके घर में जाके तैयार होके ऊपर से बुर्का लेके बुरके में जाती हूँ। अच्छा। हाँ। अबाया क्यों पहनती हूँ, वजह? अबाया जब मैं पहनती हूँ तो उसमें मैं बिल्कुल ऐसे फील होता है कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ इसमें, अबाया में। अच्छा। हाँ। अच्छा, ऐसा सेफ्टी के लिए पहनती सेफ्टी के लिए। KPK में जो है ना आजकल आपको पता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो डर भी लगता है, और फैमिली वाले भी कहते हैं कि मतलब अबाया पहना करो। अच्छा, हालात ख़राब वहाँ के मर्दों की वजह से हैं या हमारे ख्वाजा सराओं की वजह से हैं हालात ख़राब? कुछ जो है ना
मैं तो सारी गलती मर्दों पे नहीं डाल सकती, कुछ गलतियाँ जो है ना हमारे कम्युनिटी के लोग भी करते हैं और कुछ जो है ना फिर जो मर्द ज़ात होते हैं उनकी भी होती है, सारी गलतियाँ तो उनकी नहीं होती। मसलन ख्वाजा ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि नौबत कत्ल तक, मारपीट तक? अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो केपीके के लोग हैं ना वो शीमिल के साथ जब ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको ऐसे मानते हैं जैसे ये मेरी बीवी है। अच्छा। तो ये गलत बात है, हम्म क्योंकि हम तो ना किसी का घर आबाद कर सकते हैं ना हम्म उजाड़ से, हम अपने बस हाल में खुश है, लेकिन वो हमें समझते ऐसे ऐसे ट्रीट करते जैसे हम उसकी बीवी आए। हम्म फिर बाद में जब अगर हम किसी के साथ बात करें, हमारी फील्ड ऐसी है कि हम हर किसी के साथ उठते बैठते हैं, लाजमी है कि वो हमें मैदान पे आके पैसे देते हैं, हम्म तो हम हर किसी के साथ बैठते उठते हैं। तो फिर उस चीज़ पे जो है ना हमारा उनके जो बॉयफ्रेंड होते तो वो नहीं मानते, तो फिर फिर उनकी लड़ाइयाँ बन जाती है, लड़ाई से फिर बात जो है ना आगे तक इतनी बढ़ जाती है कि गोलियाँ, फिर आपको पता है कि हाँ क्या वो होता है जी केपीके में इस साल में कितने शीमें डेथ हो गई। तो अच्छा, इतना ज़्यादा वहाँ पर कत्ल हो रहा है, हालात इतने ख़राब है, फिर भी ख्वाजा मर्दों के साथ दोस्तियाँ रख रहे हैं और चीज़ें उनको समझ ही नहीं आ रहा फिर भी। मैं तो बस इस चीज़ पे तो मैं भी हैरान हूँ ना, मैं तो खुद केपीके से निकल गई, अब तो मैं मतलब कराची में हूँ, कराची में मैं खुश हूँ, ज़्यादा इज्जत मिल रही है। अच्छा, कराची का माहौल कैसा है? बहुत कराची के अच्छा। लोग कैसे हैं? यहाँ के ख्वाजा सरा कैसे हैं? यहाँ के ख्वाजा सरा जो है ना मतलब सोनू के पास हम रह रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बेस्टी भी है, तो उसने हमारी बहुत इज्जत रखी है, बहुत ज़्यादा। पहले भी फर्स्ट टाइम भी मुझे सोनू ने बुलाया था, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब खुल के आज़ाद घूमना फिरना, यही अच्छी बात है ना। लोग भी बहुत इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा। कराची के? हाँ, कराची के। अच्छा, तुमने पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल किया है? जी हाँ। अच्छा, किस किस कंट्री में ट्रैवल किया और कैसा कैसा माहौल लगा वहाँ का? मैं दुबई, सऊदीया, कतर, हम्म ओमान, हम्म मलेशिया, इन सारे कंट्री पे गई हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया? सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो मलेशिया में था। मलेशिया में आया? हाँ, मलेशिया में किस जगह स्टे किया था? मैंने कोलालमपुर या कहीं और? मैंने कोलालमपुर में जो किया था RT प्लस अम्पंग में। अच्छा। अम्पंग में मैंने स्टे करवाया था, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना मैंने उधर गुजारा था। क्या वहाँ ऐसे विजिट घूमने जाते हो या दोस्त बुलाते हैं तो जाते हो? मुझे दोस्त बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, दोस्त बुलाते हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। अच्छा, आजकल भी किसी से प्यार हुआ? ये बहुत मुश्किल सवाल है। पहले हुआ था और अब नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं? बल्कि अब तो होना चाहिए, इतनी प्यारी हो। दिल भर गया ना। अभी है कराची में बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा। पठान है? हाँ, पठान है। बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तुम्हें किसी ने बोला है आपके बाल बहुत लंबे हैं, आप बहुत खूबसूरत हो, मुझसे शादी करो, ऐसा हुआ? हाँ जी, बोलते हैं, ज़्यादातर बोलते हैं। अगर वो कहते हैं अगर आप लड़की होती तो हम आपके साथ शादी कर लेते हैं, हम आपको अगवा करके लेके जाते। कुछ ज़्यादातर लोग बोलते हैं आपके बाल नकली है, मैं कहती हूँ हाँ नकली है, इस तरह बोल देती हूँ। लेकिन जब वो हाथ लगाते कि रियल है, मैं कहती हूँ हाँ रियल है, तो ऐसे देखते कि आप कितने लंबे बाल हैं, मैंने कहा हाँ है। अच्छा, फंक्शन करती हो, क्या फंक्शनों पे तैयार हो के रोज़ जाना, डांस करना अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। फिर मैं जब भी जाती हूँ सोनू के साथ ना, तो मैं उसको रास्ते में कहती हूँ या फंक्शन पे जाके मैं कहती हूँ कि अगर फंक्शन नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादातर मतलब डीजे लेट हो जाती है या मतलब लाइट का मसला होता है, तो मैं सोनू को बोलती हूँ चलो उठो ना, चलते घर पे बैठ के इंजॉय करते हैं। तो वो कहती है कि तुम जो है ना, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, तुम जो है ना घर पे बैठा करो। वो भी मुझे अक्सर यही कहती है। लेकिन मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे भीड़ में जाके डांस करना हाँ समझ नहीं आती। हाँ। तो क्या प्लान क्या हुआ है आने वाले ज़िंदगी में, आने वाले वक्त में, कुछ सालों बाद क्या करोगी? तो मैंने जो सोचा है वो मेरे भाइयों ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है, मेरे भाइयों ने, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी जब घर वाले साथ नहीं दे रहे थे। अब जो है ना घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ सपोर्ट कर रहे। तो भाई भी जो है ना बाहर होता है यूरोप कंट्री में, छोटा भाई भी, तो अब वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सबको लेके जा रहा है। हाँ, बस तुमने भी बाहर सब शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा,
इन फ्यूचर यही है कि बाहर चली जाओ? बाहर चली जाऊंगी तो उसके बाद आपको पता ही, देखूंगी हाँ, क्या करूंगी माहौल इधर। कैसा है। हाँ। अच्छा, घर पे रहती हो, जैसे दूसरे बहन भाई भी रहते हैं, घर पे ही खाते पीते हैं, घर पे ही रहते हैं, तो फिर क्यों आती हो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में? जबकि आज़ादी है, सब कुछ है, इज्जत है घर पे, फिर क्यों सोनू के पास, छोटी पठानी के पास फिर क्यों आती हो? सोनू के पास इसलिए आती हूँ कि मेरी, आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरी एक बेस्टी है छोटी पठानी, तो उसकी वजह से आती हूँ। घर वाले जो है ना उससे भी बात करते हैं मेरी ना, छोटी की अगर छोटी के साथ होती तो अम्मी और भाई बहन सब खुश होते कि चल ठीक उसके साथ हूँ, तो उसके साथ रहती हूँ। ज़्यादातर मैं फैमिली में रहती हूँ, मतलब मिलजुल के रहती हूँ अपने भाई और बहनों के साथ। घर से निकलती हूँ ना या कराची आती हूँ तो अम्मी भी नाराज़ होती है, खफ होती, रोती हैं कि क्यों जा रहे हो। और अम्मी का भी जो है ना मेरे साथ ऐसा ताल्लुक है जैसे मतलब सहेलियाँ होती हैं, हर दुख हर गम उसके साथ शेयर करना, जो भी बात होती है मैं अम्मी के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा। हाँ जी। और बहनों के साथ कैसी बातचीत है आपकी? बहनों के साथ भी सहेलियों जैसा माहौल है, अच्छा, फ्रेंडली माहौल। कभी ऐसा हुआ है कि उनके कपड़े तुमने पहने हो बहनों के, ऐसा होता है? मैंने उनके कपड़े नहीं पहने पर वो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा पहनती हैं। अच्छा। हाँ जी। वो जो उनको अच्छा लगता होगा वो बोलते हैं हमें दे दो। हाँ, अक्सर मैं, मुझसे पूछते भी नहीं है, उठा के लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, गुरु चेला सिस्टम में आप हैं, आप चेला भी हैं, हाँ जी। क्या गुरु चेला सिस्टम आपको पसंद है? नहीं नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी क्या वजह, किस वजह से अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है ना वो बहुत पीछे है। वो बस वो ही बातें होती है, गुरु चेला चटाइया ये वगैरह, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इसमें क्या तब्दीली आनी चाहिए? तब्दीली आनी चाहिए ये कि मैं तो अपने ट्रांसजेंडर को यही के मशवरा देती हूँ कि बाहर जाओ, बाहर घूमो, आउट ऑफ कंट्री जाओ तो आपको पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। तुम लोग पाकिस्तान में इस पीढ़ में रह रही हो तो वही गुरु चेला और चटाइया ये मसले मतलब ज़्यादा होते हैं उनकी ना, मतलब गिले शिकवे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तो पसंद नहीं है। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। अच्छा। हाँ। तो जैसे ये ख्वाजा सरा बर्थडे पार्टियां करते हैं, वैसे भी हालों में बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, जी। क्या आपने भी की है ऐसी पार्टी? कभी भी नहीं। क्यों, ऐसी क्या नहीं। वजह है? मैंने शुरू से कभी नहीं की। और जाती हैं आप? नहीं नहीं, जाती कहीं भी नहीं है? नहीं जाती। तो अगर दोस्तों की पार्टियों पर नहीं जाती तो वो नाराज नहीं होते? सबसे बेस्टी जो है ना मेरी छोटी पठानी थी, उसकी बर्थडे थी। अच्छा। मैं उस पे भी नहीं गई थी। क्यों, ऐसी क्या वजह थी, क्यों नहीं गई? बस दिल ही नहीं करता, उधर जो लोग आते हैं, माहौल होता है तो डर सा लगता है। और मैं मतलब मैं हाइपर हो जाती हूँ उधर ज़्यादा अच्छा। भीड़ को देख के। और दिल कर रहा है कराची में पार्टियाँ होती हैं वो मैं देखती हूँ बहुत डिसेंट तरीके से। सोनू की जब बर्थडे पार्टी थी उसने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन उस टाइम मैं सऊदीया जा आप रही नहीं थी। आई थी, मैं गई थी हाँ, सोनू की पार्टी पर। उस टाइम सोनू ने मुझे कॉल भी की, इनविटेशन भी भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में तो एयरपोर्ट जा रही थी। अच्छा। उसी दिन। अच्छा, आपने बहुत ट्रैवल किया है। हाँ। एयरपोर्ट्स पर जब जाती हैं आप, टिकट लेती हैं, जहाज़ में जा रही होती हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है? एक्सपीरियंस ये कि बस कुछ कहते नहीं है, बस कार्ड दे के, वीज़ा दे के, टिकट दे के, और मतलब बहुत इज्जत से मुझे वो देते हैं ना, मतलब इज्जत के साथ। मतलब लड़कियों की तरह जाती हूँ या लड़कियों बताती हूँ कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, ऐसा बताती हूँ या लड़की बन के नहीं जाती नहीं हूँ? नहीं, लड़कियों की तरह जाती हूँ। जब सऊदीया जाती हूँ, अरब इमारात जाती हूँ तो अबाया पहन के उसमें जाती हूँ। अच्छा। हाँ। और कहीं पर ऐसा हुआ कि कभी कोई वाकया बताओ जिसमें उनको पता चल गया हो कि आप ख्वाजा सरा हो ट्रैवल के दौरान, ऐसा हुआ? नहीं, ज़्यादातर जब देखते हैं ना कि मेरा जो है ना ट्रांसजेंडर वाले आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, तो वो देखते हैं तो कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ देखते हैं और कुछ भी नहीं कहते, बस कहते हैं बस जाओ। अच्छा। हाँ। जैसे 7 सीट पर लोग बैठे होते हैं, कभी वो एक्सपीरियंस शेयर करो। जब बैठती रहती हूँ तो अक्सर मैं चुप करके बैठती रहती हूँ। क्यों, कि हाँ, आवाज़ से पता ना चले? हाँ, आवाज़ से ना, आवाज़ से अगर मैं किसी के साथ बात करूँ ना तो फिर वो आगे से समझ जाती है कि मतलब ये फीमेल है। अच्छा, कोई वाकया बताओ। कौन सा वाकया आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बताऊंगी। नहीं, जब जहाज़ में होती हो या कहीं होटल पर जा रही होती हो, खाना खा रही होती हो, तो आवाज़ से लोगों को पता चल जाता है। कभी किसी ने बोला यार हम तो तुम्हें लड़की समझ रहे थे, बहुत प्यारी हो? नहीं, ऐसा वाकया तो एयरपोर्ट या ऐसे जहाज़ पे तो नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो टिकटॉक या वगैरह मतलब इंस्टा पे लोग मैसेज करते तो मुझे लड़की समझ के मैसेज करते, फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मैं ट्रांस गर्ल हूँ। अच्छा। हाँ।
तो फिर बाद में ना वो कहती कि हाँ मतलब ट्रांस हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मैं ट्रांस हूँ। लेकिन ज़्यादातर यकीन नहीं कि जब मैं वॉइस पे बात कर लेती हूँ फिर वो समझ जाते हैं। अच्छा, हाँ तो पेशावर में भी तो घूमते होंगे, पेशावर में तो मसले होते होंगे, जैसे कराची में आज़ादी से आप घूम रही हो, तो पेशावर में इशू होते हैं घूमने में? पेशावर में इशू होते हैं, लोग ज़्यादा तंग करते हैं, हम्म, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर फैमिली के साथ जाऊँ तो मोबाइल निकाल के टिकटॉक पे वीडियो बनाते, तो फैमिली होती हैं लाजमी, तो मुझे ख़ुद उनकी इज़्ज़त रखनी चाहिए। तो मैं अबाया पहन के, मास्क पहन के तो अबाया में जाती हूँ, फिर लोग नहीं पहचान। लेकिन ज़्यादातर जो है ना लोग ये टैटू देख के इससे पहचानते हैं, आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर जो है ना अबाया पहन के भाइयों के साथ, बहनों के साथ, फिर वो मतलब पीछे हट जाते हैं। और देखा मैंने तो बहुत ज़्यादा ख्वासरा बहन भाइयों के साथ मार्केट्स में शॉपिंग नहीं करते, खाने पे नहीं जाते, ऐसा भी तो होता है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाती हूँ, मेरे भाई जहाँ पे भी जाते मुझे साथ लेके जाते हैं, फैमिली वाले जहाँ पे भी जाते हैं। अच्छा अजान, अब हम रैपिड फायर करेंगे, जी मैं हाँ। आपको सवाल पूछूंगी, आपने जवाब देना है। ठीक है। अच्छा, आपको पाकिस्तान के अंदर आपकी ख्वाहिशराओं में बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड छोटी पठानी। छोटी पठानी। जी हाँ। अगर आप लड़की होती तो रिश्तेदारों में किससे शादी करती? रिश्तेदारों से तुम बिल्कुल मुझे नफ़रत है। ख़ासकर जो मेरे अब्बू के साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब सख्त हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती, मैं बाहर जाके शादी करती। अच्छा, हाँ। अगर मौका मिले आपको पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने का, तो कहाँ शिफ्ट होंगी? मैं तो मलेशिया। मलेशिया। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजारा है मैंने, बहुत अच्छा। अच्छा अजान, बहुत अच्छा लगा आप आई। लास्ट में क्या मैसेज दोगी? लास्ट में मैं जो हमारी शीमेल कम्युनिटी है और उसके फैमिली को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी तरह, जिस तरह मेरी फैमिली जिस तरह मुझे ट्रीट करते हैं, जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को इस तरह सपोर्ट करें ताकि वो आगे ख़राब ना हो जाए, ना किसी के बुरे मतलब ऐसे हाथों तक जाए कि उसका बुरा हाल करे या नशों पे लग जाए या मर जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बस अपने घर वालों के साथ प्यार करें और घर में रहने दें। अच्छा अजान, बहुत शुक्रिया आप आई। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।